नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड में सीएम फेस कर्नल अजय कोठियाल की चुनौती, हरीश रावत और सीएम पुष्कर सिंह धामी को यह चुनौती दी गई है। अजय कोठियाल ने गंगोत्री से चुनाव लड़ने की चुनौती दी है। आपको बता दें कि कल डोर टू डोर अभियान में शामिल होते नजर आ रहे थे कोठियाल और पांच लोगों की 30 टीमें गंगोत्री के अलग अलग इलाकों में प्रचार कर रही हैं। कोठियाल ने कहा कि जनता और कार्यकर्ता दोनों चाहते हैं कि यह भिड़ंत हो, जनता जिसको बेहतर समझेगी उसको चुन लेगी, अजय कोठियाल की तरफ से कहा गया है। तो ये आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड में चेहरे के तौर पर हैं और साफ तौर पर कोठियाल की तरफ से कहा जा रहा है कि वो गंगोत्री से चुनाव लड़ सकते हैं और ऐसे में गंगोत्री से चुनाव लड़ने की चुनौती सीधे तौर पर वो देते नजर आ रहे हैं हरीश रावत को, पुष्कर सिंह धामी को। उनका साफ तौर पर कहना है कि जनता जिसे बेहतर समझेगी वो चुना जाएगा। बीजेपी पावर में है, कांग्रेस विपक्ष में है। पावर वाले को काम करना चाहिए, विपक्ष वाले को चेक करना चाहिए कि पावर वाला ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आज क्या हो रहा है, दोनों की दोनों पार्टी अजय कोठियाल को, आम आदमी पार्टी को टारगेट कर रहे हैं। खतरा क्या है ये तो इन्होंने अपने आप ही दिखा दिया है। 21 साल पहले उत्तराखंड बना, आज ना यहाँ पे स्वास्थ्य की सुविधा है, ना यहाँ पे शिक्षा है, ना रोजगार है। भ्रष्टाचार बढ़ते जा रहा है, सड़कें हमारी टूटी हुई है। यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो एक आदर्श उत्तराखंड की कल्पना करते हुए जो हम उम्मीद करते थे। लोक गायक हूँ, एक तीर्थपुरोहित होने के नाते मैं गैर राजनीतिक व्यक्ति का आदमी हूँ और सर की कार्यशैली जो रही है लोगों के बीच में, यूथ फाउंडेशन को लेके आप देखिए या केदारनाथ पुनर्निर्माण जो किया है एक अकेले व्यक्ति ने, कोई अपनी एक टीम को लेके, जब काफ़ी सारी एजेंसियों ने हाथ खड़े कर दिए थे, तो आप आज उत्तराखंड ही पूरी दुनिया उस चीज़ को देख रही है कि कैसे एक अकेले व्यक्ति ने अपनी टीम के साथ इतना पुनर्निर्माण कर दिया और इतनी अच्छी वहाँ पे जब आपने देखा होगा कि उस समय तो रास्ते भी नहीं थे, जब आपदा आई थी तो कैसे वो जेसीबी और कितने बड़े जो सामान लेके गए हैं तो किन परिस्थितियों में पहुंचाए गए वो तो सारा जग जाहिर है। तो सर की कार्यशैली को देखते हुए मुझे लगता है कि ये तो हमारा सौभाग्य है कि कर्नल साहब ने गंगोत्री विधानसभा को चुना है। तो ये हमारे हम सब के लिए, उत्तरकाशी की जनता के लिए बड़े सौभाग्य की बात। तो सीधी चुनौती यहां पर हरीश रावत, पुष्कर सिंह धामी को देते नजर आए कर्नल अजय कोठियाल, और ये आम आदमी पार्टी का चेहरा है। अगर उत्तराखंड की हम बात करें, उत्तराखंड के अंदर सीधे तौर पर अजय कोठियाल गंगोत्री से चुनाव लड़ने की चुनौती हरीश रावत को दे रहे हैं, पुष्कर सिंह धामी को दे रहे हैं। और डोर टू डोर कैंपेनिंग शुरू हो चुकी है। 5-5 लोगों की 30 टीमें बनाई गई हैं जो कि पूरी तरह से प्रचार का जिम्मा संभाल रही हैं। तो डोर टू डोर अभियान में कल नजर आए कोठियाल और कल डोर टू डोर अभियान किया गया था। जनता जिसको बेहतर समझेगी उसको चुन लेगी। अजय कोठियाल बेहद ही सिंपल और सरल शब्दों में इस बात को कहते नजर आए कि जय ये जनता का कॉल होगा, हम अपने एजेंडे को रख रहे हैं, हम अपने मुद्दों को रख रहे हैं, जनता के लिए क्या बेहतर कर सकते हैं ये रख रहे हैं, पिछली सरकारों ने क्या गलत किया, क्या नहीं किया, और उसको हमारी सरकार आएगी तो क्या करेगी, इन तमाम बातों को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। बाकी जनता जिसे बेहतर समझेगी, जिसकी बातों को बेहतर समझेगी, जनता उसको चुनेगी, ये अजय कोठियाल का कहना है। आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के अंदर जमकर ताल ठोक रही है और कर्नल अजय कोठियाल को चेहरा बनाकर, मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर आगे बढ़ाकर आगे बढ़ रही है। तो वहीं आम आदमी पार्टी की डिजिटल नव परिवर्तन सभा का छठा दिन है और कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन आज 12 बजे जनता को संबोधित करेंगे। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बात होगी। कैबिनेट मंत्री बताएंगे कि आम आदमी पार्टी का विजन आखिर क्या है। 5 दिन में डिजिटल संवाद से जुड़ चुके हैं 30 लाख से ज्यादा लोग और इसको काफी बड़े लेवल पर अगर देखा जाए तो सराहा भी जा रहा है। सत्येंद्र जैन आज करेंगे डिजिटली लोगों को संबोधित, और क्योंकि जिस तरह से चुनाव प्रचार पर रोक है, बड़ी बड़ी रैलियां करने पर रोक है, ऐसे में डिजिटल और डोर टू डोर कैंपेन दो ही एक ऐसे रास्ते बचते हैं जिसके जरिए प्रचार किया जा सकता है। तो डिजिटल नव परिवर्तन सभा का छठा दिन होगा। सत्येंद्र जैन 12 बजे संबोधित करेंगे। तो वहीं विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड में कांग्रेस का मंथन लगातार जारी है। कांग्रेस का टिकटों पर मंथन पहुंचा अंतिम दौर में और कल कांग्रेस जारी कर सकती है पहली सूची। 40 से 50 सीटों पर पैनल तैयार हो चुका है और हारे नेताओं की सीटों पर प्रत्याशी घोषित हो सकते हैं। प्रदेश नेतृत्व की दिल्ली में 3 दौर की मीटिंग पूरी हो गई है। सीईसी को सौंपा जाएगा प्रत्याशियों के नामों का पैनल और ऐसे में इसका ऐलान भी जल्द हो सकता है। फिलहाल विधानसभा के चुनावों को लेकर जो टिकटों का मंथन है वो आखिरी दौर में पहुंच गया है। रोहित सोनी हमारे साथ, हमारे सहयोगी देहरादून से जुड़ गए हैं। रोहित, जो नामों का मंथन है
ये सबसे ज्यादा कहना चाहिए कि ब्रेन स्ट्रोकिंग टाइम होता है, और ऐसे में अब लगभग ये पूरा हो गया है, तो कहां से किसको सीट मिलने जा रही है, कुछ संकेत आने शुरू हुए क्या? बिल्कुल, देखिए चुनाव में मैं जब कुछ दिनों का ही वक्त बचा कि 14 फरवरी को मतदान होना है, तो इससे पहले राजनीतिक पार्टियां जो है अब इस मंथन में जुटी हुई है कि किसे उम्मीदवार बनाया जाए। खास बात यह है कि 70 विधानसभा की सीटें हैं। 70 विधानसभा सीटों में चुनौती इस बात की रहती है कि बगावती सुर ना बुलंद हो, इसको लेकर के भी कांग्रेस आलाकमान फूंक-फूंक के कदम रख रहा है। चर्चा इस बात की है क्योंकि तमाम अमूमन तौर पर देखने को मिलता है कि चुनाव से पहले तमाम नेता अगर लिस्ट जारी हो जाती है, उसके बाद दल-बदल करने की कोशिश करते हैं और जमीन तलाशने को लेकर के अन्य दलों में शामिल होते हैं। इसी क्रम में बात करें तो फिलहाल कांग्रेस की लगातार बैठकों का दौर जारी रहा है और दिल्ली में भी 3 दौर की बैठकें हो गई हैं और करीब 40 से 45 विधानसभा सीटों पर यानी कि उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वह बनकर पूरी तरह तैयार हो गई, जो कि आज शाम तक यानी 5 बजे के आसपास जो ये रिपोर्ट जो है सीईसी को सौंप दी जाएगी। खास बात जो फिलहाल चर्चा यही है कि 2017 में विधानसभा चुनाव में जो भी विधानसभा यानी विधायक बन करके आए थे, उनकी सीटिंग जो विधायक है उनको तो टिकट मिलेगा। इसके साथ ही जो काफी कम मार्जिन से चुनाव हारे थे, उनको भी टिकट दिए जाने पर जोर दिया जा रहा है। फिलहाल चर्चा इस बात की भी है कि प्रत्याशियों में जो देखा जा रहा है कि खास बात यह रहेगी कि उनके क्षेत्र में उनके पहुंच कितनी है, उनकी पकड़ कितनी है। इसके अतिरिक्त जिताऊ और टिकाऊ कैंडिडेट पर खास कांग्रेस फोकस कर रही है कि कांग्रेस का एक ही मोटिव है कि साल 2017 में मिली करारी हार का बदला जो है साल 2022 यानी कि इस साल लिया जाए। तो इसको ठीक है लेकर रोहित, आप लगातार हमारे साथ कांग्रेस बने को- रहिए, एक और खबर पर हम आपसे जुड़ेंगे और आपसे और जानकारी लेंगे। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए। उत्तराखंड बीजेपी की अहम बैठक है आज, और बीजेपी की प्रदेश कोर ग्रुप की यह बैठक होगी। विधानसभा चुनावों के लिए प्रत्याशियों के नामों पर मंथन होगा और इसके साथ ही साथ कोर ग्रुप में प्रत्याशियों के नामों का एक पैनल भी बनाया जाएगा। तो पार्टी हाईकमान को ये प्रत्याशियों की सूची भेजी जाएगी। 17-18 जनवरी को घोषित हो सकती है पहली सूची। तो उत्तराखंड बीजेपी की यह अहम बैठक आज होगी और बीजेपी के प्रदेश कोर ग्रुप की यह बैठक है। तो ऐसे में उत्तराखंड बीजेपी की अहम बैठक होगी। विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नामों का ऐलान होगा, मंथन होगा, और इस पर लेकर ऐलान करने से पहले जो मंथन है वो बेहद जरूरी है। तो ऐसे में मंथन बेहद बड़े स्तर पर किया जाएगा। विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नामों पर मंथन होगा। लिस्ट से पहले मंथन जरूरी, कहां से किसको मौका दिया जाए और कौन मजबूत दावेदार है, इसको लेकर यहां पर मंथन आज किया जाएगा। रोहित सोनी हमारे साथ है। रोहित, बीजेपी मंथन के दौर से गुजरेगी और बीजेपी चाहती है कि वो एक बार फिर से रिपीट गवर्नमेंट यहां पर लेकर आए, सीसॉ वाला जो पैटर्न चलता है उसको रोका जाए। तो उसके लिए जरूरी है कि आप मंथन करके सही उम्मीदवार को सही जगह प्लेस करें। वो कौन सी जगह होंगी जहां पर सबसे ज्यादा दिमाग लगाना होगा, मंथन करना होगा? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस की मंथन तो पूरी हो गई, तो अब बीजेपी का मंथन शुरू हो गया है क्योंकि चुनौती यह है कि भाजपा के पास साल 2017 में जो भारी बहुमत प्राप्त हुआ था, उसको दोबारा से रिपीट करना भाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती है और उसी क्रम में भाजपा कवायद में जुटी हुई है। खास बात यह कि भाजपा इस बात पर जोर दे रही है कि जो हमारे पहले कैंडिडेट रहे हैं, जो विधायक रहे हैं, उनका पहले भी सर्वे कराया गया था और जो बेहतर काम अपने क्षेत्र में जिन्होंने किया है, जिनकी छवि अभी भी आज उनके क्षेत्र में जो है बेहतर बनी हुई है, उन लोगों को टिकट दिया जाए क्योंकि बीजेपी इस बार फिर से चाहती है कि दोबारा सत्ता पर काबिज हो। यही वजह कि 60 पार का नारा बीजेपी लगातार दे रही है और फिलहाल बीजेपी काफी आश्वस्त भी नजर आ रही है कि एक बार वो फिर से सत्ता पर काबिज होगी। इसको लेकर के भी एक जो प्रक्रिया होती है चुनाव में प्रत्याशी को टिकट देने की, वो प्रक्रिया पूरी की जानी होती है और प्रक्रिया के तहत कोर ग्रुप की आज बैठक शुरू हो चुकी है बीजेपी कार्यालय में और इसमें खास बात ये रहता है कि इसमें 3 लोगों के पैनल बनाए जाते हैं, यानी कि हर विधानसभा सीट से 3-3 उम्मीदवारों जो है 3-3 दावेदारों के नाम शामिल किए जाते हैं। फिर उसमें पूरा गहन मंथन होता है कि इस विधानसभा सीट से कौन सा उम्मीदवार जीतने योग्य है, फिर उस पर अंतिम मुहर लगाई जाती है। फिलहाल बीजेपी के बैठकों का दौर शुरू हो गया और जो चर्चाएं हैं कि अगले 2 दिनों में जो है या पहली लिस्ट बीजेपी भी जारी कर देगी, तो वही कांग्रेस की भी आज शाम या फिर कल तक लिस्ट जारी हो सकती है। तो ठीक है, आप लगातार नजर बनाकर रखिएगा, हम आपसे तमाम अपडेट्स लेंगे और जब भी कोई ब्रेकिंग खबर आएगी तो हम आपके पास लौटेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया। एक बड़ी खबर हरिद्वार से हम आपको बता दें कि आज वसीम रिजवी को जमानत मिल सकती है। रोशनाबाद जेल में बंद है वसीम रिजवी। 12:30 बजे रोशनाबाद कोर्ट में सुनवाई होगी और माना जा रहा है कि धर्म संसद में जो भड़काऊ भाषण देने का आरोप उन पर लगा था, जिसके तहत वो जेल में गए, फिलहाल उनको जमानत मिल सकती है। भड़काऊ भाषण देने पर पुलिस ने गिरफ्तार किया था। रिहाई को लेकर सर्वानंद घाट पर संतों का अनशन लगातार जारी है। तो धर्म संसद में भड़काऊ भाषण देने का आरोप उनके ऊपर है, जिसको लेकर उन पर मामला दर्ज किया गया था। फिलहाल आज उनको जमानत दी जा सकती है, आज मिल सकती है वसीम रिजवी को जमानत। तो रोशनाबाद जेल में बंद हैं वसीम रिजवी और ऐसे में वसीम रिजवी को जमानत देने को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं। 12:30 बजे रोशनाबाद कोर्ट में सुनवाई होगी। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में डीआरडीओ द्वारा बनाए गए कोविड अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने आईसीयू बेड, ऑक्सीजन प्लांट और बाल रोग विभाग का जायजा लिया।
उन्होंने स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड की तीसरी लहर और ओमिक्रॉन से निपटने के लिए हर संभव निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड से निपटने के लिए हर संभव मदद दी जाएगी। सीएम ने अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए हर राज्य में अभी सभी प्रकार के आयोजन रद्द किए गए हैं, क्योंकि सबसे पहले चुनौती जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देना है। मेडिकल कॉलेज का जो मैंने यहाँ पर निरीक्षण किया है, ये देख रहे हैं कि चूँकि ओमिक्रॉन का प्रभाव तेज़ी से बढ़ रहा है, उसको लेकर कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी पूरे देश के सभी मुख्यमंत्रियों से बात करी है। और हम लोगों ने पहले से ही चूँकि 7 तारीख से ही जान माल की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने 15-16 तारीख तक जो है सभी प्रकार की रैलियां, सभी प्रकार के धार्मिक आयोजन, सभी प्रकार के जुलूस, उन सभी को प्रतिबंधित किया था। और 8 तारीख से आचार संहिता लग गई है और लोकतंत्र का पर्व भी चल रहा है। और इस समय में कोरोना जो ओमिक्रॉन है उसकी संख्या भी लगातार बढ़ रही है, इसलिए सभी प्रकार की व्यवस्थाएं दुरुस्त हों। चूँकि हल्द्वानी हमारा एक बड़ा केंद्र है, मेडिकल कॉलेज, यहाँ से पूरे कुमाऊं क्षेत्र के और आसपास के क्षेत्रों को लोगों को चूँकि यहीं पर आना पड़ता है, इसलिए आज मैंने यहाँ की व्यवस्थाओं का मैं जायज़ा ले रहा हूँ। हर प्रकार से जो भी कमियाँ होंगी जो और आवश्यकताएँ होंगी, उन आवश्यकताओं को हम पूर्ण करेंगे। तो वहीं आम आदमी पार्टी के गंगोत्री विधानसभा से उम्मीदवार और मुख्यमंत्री के चेहरे कर्नल अजय कोठियाल ने प्रेस वार्ता कर आम आदमी पार्टी की योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही गंगोत्री के तीर्थ पुरोहित और लोक गायक रजनीकांत सिमवाल ने कर्नल कोठियाल का खुला समर्थन किया। वहीं कर्नल कोठियाल ने कहा कि सभी राजनीतिक पार्टियां आम आदमी पार्टी को मिल रहे जन समर्थन से घबरा रही हैं और चुनाव से पहले ही हथियार डाल चुकी हैं। बीजेपी पावर में है, कांग्रेस विपक्ष में है। पावर वाले को काम करना चाहिए, विपक्ष वाले को चेक। वहाँ पे ना मेरे को नहीं पता था हमारे कैंप के कितने लड़के भर्ती हो रखे हैं। 18 लड़के। उत्तराखंड में कोरोना केस लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं काफी खौफजदा हैं। यही वजह है कि अब छात्र विश्वविद्यालय प्रशासन से परीक्षाएं स्थगित कराने की मांग कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज कई छात्र विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक के कार्यालय पहुंचे और जमकर वहां पर हंगामा किया। उन्होंने परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग उठाई, लेकिन वार्ता के दौरान भी छात्र परीक्षा निरस्त करने की मांग पर अड़े रहे। तो इन्हीं खबरों के साथ देवभूमि लाइव में बस इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए इंडिया न्यूज।